मैं जब 8th या 9th क्लास में था ना, तो रिसेस टाइम में एक बंदे ने एक बात कही थी। हम ग्रुप में बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, लंच पहले ही खा लेते थे हम पीछे बैठ के। तो ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, तो उसने एक लाइन कही और वो लाइन बड़ी खतरनाक निकली। वो लाइन क्या थी कि अगर भाई तू किसी लड़की से सच्चा प्यार करता होगा ना, तो उसको इमेजिन करके कभी भी मैस्टरबेट नहीं करेगा। मैस्टरबेट की जगह उसने कुछ और बोला था, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसने ये लाइन कही और ये लाइन कहते ही भाई सभी की हाँ में हाँ। ये होता है ना कि ग्रुप में कोई एक बंदा ऐसी बात कर देता है जो कि हमारे साथ रिलेट करती है, तो सब बोलते हैं हाँ 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 हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। सबकी हाँ में आई और मेरे भी आई। तो ये चीज़ मैंने तब सुनी थी और उसके बाद कितनी ज़्यादा मेरे को सुनने में आई, और यही चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मुद्दा ये नहीं होगा कि अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसको इमेजिन करके अप एंड डाउन नहीं करोगे। मुद्दा कुछ और ही बताने वाला हूँ मैं। मुद्दा क्या है कि बात सच है कि अगर तुम किसी से सच में ट्रू लव करते हो तो उसके लिए कभी भी गलत फीलिंग्स नहीं आएंगी। गलत फीलिंग्स एज इन कि प्राइमरी बेसिस पे जो प्राइमरी कारण होगा, जो रीज़न होगा, कोर रीज़न होगा, वो ये तो नहीं ही होगा कि उसके साथ मुझे सेक्स करना है या किस करना है, या कभी भी आप उसके लिए कुछ इधर उधर का इमेजिन नहीं करोगे बॉडी से रिलेटेड कि उसका ये चीज़ अच्छा है, वो चीज़ अच्छा है, ये जब ऐसे कहती तो बड़ा अच्छा लगता है, सेक्सी लगता है, हॉट लगता है। ये चीज़ तुम्हारा प्राइमरी रीज़न नहीं होगा। अगर तुम किसी से सच में ट्रू लव करते हो तो आई होप तुम्हें ये रीज़न तो समझ में आ गया। जो तुम पूछते रहते हो ना कि कैसे पता लगाएं कि हम उसे सच्चा प्यार करते हैं, कैसे पता लगाएं कि वो हमसे सच्चा प्यार करता है, तो सबसे पहली चीज़ यही आ जाती है। देखो मेरे भाई, आज भी अगर तुम किसी लड़की को देखोगे तो बीइंग ऑनेस्ट तुम सबसे पहले उसको बाहर से ही देखते हो। और बाहर से क्या देखते हो? बाहर से कुछ दिखता है क्या? क्या दिखता है? वही चीज़ें दिखती हैं। और ये सबके साथ होता है। मैं भी देखूंगा, मैं भी वही देखूंगा, तुम देख रहे हो, तुम भी वही देखोगे। कोई चीज़ अट्रैक्टिव होती है तो वो होती है। मैच्योरिटी की तरफ जाते हुए ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़, किसी का फिगर अच्छा है तो अच्छा है, कोई गोरी है, कोई गोरा है तो अच्छा है, अट्रैक्टिव लग रहा है ना। ये चीज़ हम मान के चलते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि अरे नहीं नहीं, मैं लोगों को बाहर से नहीं देखता, मैं तो अच्छा ही देखता हूँ, अंदर से झांक के देखता हूँ। कहने वाली बात होती है ब्रो, सब बाहर से देखते हैं। बट देन तुम आगे चलते चलते क्या सिर्फ बाहरी सुंदरता में ही पड़े हुए हो या सच में उसको अंदर से भी देख रहे हो? एक चीज़ होती है कि किसी को मैंने बाहर से देखा, बहुत अट्रैक्टिव लगा और बात भी कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे मन में वही ख्याल बना हुआ है क्या कि यार इस लड़की के यार ये बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ही बड़े हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बिल्कुल कर लेता हूँ, रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, करने का मौका मिल जाएगा, ये टच करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारा रीज़न अगर यही है तो तुम सच्चा प्यार कर रहे हो, झूठा प्यार कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। बट देन अगर तुम्हारे मन में ये आता है कि यार ठीक है, ये इंसान अच्छा भी है, बात करने में भी अच्छा है, हमारी बनती भी है, हम दोनों रेजोनेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, मैं कोई चीज़ कहता हूँ तो इसको अच्छी लगती है, कोई चीज़ कहती है तो मुझे अच्छा लगता है, ये कहीं ना कहीं रीज़न हो जाता है प्राइमरी, है ना। सेकेंडरी वो चला गया। जो पहले प्राइमरी था कि मेरे को ये दिखने में अच्छी लग रही है, वो सेकेंडरी बन चुका है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये चीज़ होती है। तो अगर तुम किसी लड़की को देखते हो तो ऑब्वियसली पहले तो तुम उसको बाहर से ही देखोगे और बाहर से वो चीज़ें ही आती हैं, ख्याल मन में वही आता है। किसी से सच्चा प्यार नहीं होता, ये गलत ख्याल ही आएंगे कि ये है, मस्त लग रही है, हॉट लग रही है, माल लग रही है। धीरे धीरे तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आता है कि लड़की अंदर से भी अच्छी है। तो जैसे ही तुम उसको जानने लगते हो, उसके बाद अगर तुम्हारा प्राइमरी बेसिस वही, प्राइमरी रीज़न वही रहता है बाहर वाला, तो तुम उससे सच्चा प्यार घंटा का नहीं करते, मान जाओ मेरी चीज़। लेकिन अगर तुम्हारा प्राइमरी रीज़न ये रहता है कि नहीं, बंदी अंदर से भी अच्छी है, बाहर से अच्छी है, नो डाउट, बट प्राइमरी रीज़न क्या है, पहला रीज़न क्या है अब उसको पसंद करने का, कि वो अंदर से भी अच्छी है। और अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरे फ्रेंड ने कहा था कि वही वाली बात कि अगर तुम किसी इंसान से सच्चा प्यार करते होगे तो उसको इमेजिन करके कुछ गलत नहीं करोगे। कहने का मतलब ये होता है कि इमेजिन तुम कब करते हो, सबसे पहला थॉट कब आता है मैस्टरबेशन के लिए, जो कि तुम्हें सेक्स के लिए ही जो तुम्हारा दिमाग जहाँ जाता है वही आता है। लोग पॉर्न देखते हैं, लोग कुछ और इमेजिन करते हैं, जो भी इमेजिन करते हो मुझे क्या पता। बट अगर पहले ही ख्याल तुम्हारा उस लड़की का आ रहा है, तुम खुद ध्यान दे लो ना, क्योंकि जब तुम मैस्टरबेशन करने की सोचते हो ना तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कहता है ब्रो करना है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। तुम जो भी करते हो उस टाइम पे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है, तुम कुछ भी दिमाग नहीं लगा पाते। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान का भूत चढ़ता है, सेक्स का भूत चढ़ता है, तो इंसान नीचे से सोचता है, ऊपर से नहीं सोचता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ होती है। नीचे से सोचने वाला मतलब क्या है कि अब तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है, आर से होता है, क्या होता है, रैशनल माइंड। तुम्हारा रैशनल माइंड काम नहीं करेगा। रैशनल माइंड बोले तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अच्छा और बुरे का फ़र्क जो होता है वो रैशनल माइंड बताता है। तो तुम्हारा रैशनल माइंड काम करना बंद कर जाएगा। तो यही चीज़ होती है। तो पहला ही ख्याल अगर उस लड़की का आ रहा है, समझ जाओ तुम्हारा मन क्या कह रहा है, ठीक है। तो कई बार थोड़ा मन की भी सुननी चाहिए,
दिल की नहीं सुननी चाहिए। और जब मैं बात सबकॉन्शियस माइंड की कह रहा हूँ तो तुम इनडायरेक्टली वे में कह सकते हो कि तुम दिल की ही बात कर रहे हो। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? तो मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले तो तुम ये चीज़ कहना बंद कर दो कि मुझे किसी लड़की से सच्चा प्यार हो गया है या प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये लाइन कहना तुम कम कर दो और बंद कर दो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि एक ये ट्रैप है। जब तुम कह रहे हो कि तुम उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो तुम कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? सच से बताओ, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहे हो, बिल्कुल। अगर मैं भी कह रहा हूँ तो मैं भी बेवकूफ़ ही बना रहा हूँ। और अनटिल एंड अनलेस अगर मैं उसको अच्छे से नहीं जानता हूँ तब तो बिल्कुल अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। हाँ, अगर किसी इंसान से या किसी लड़की से बात करते हो मेरे को 2-3 महीने हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ प्यार है, सच्चा प्यार है। बिना जाने तुम भाई 1-2 दिन बात हुई, तुम कह रहे हो प्यार हो गया। कौन सा प्यार हो गया? मतलब सोचने वाली बात है ना। और ये प्यार तब क्यों नहीं हुआ जब तुम किसी एक ऐसी लड़की से मिले थे जो कि इतनी अच्छी नहीं दिखती या बाहर से वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो वहाँ पे तुम्हें सच्चा प्यार नहीं हुआ। तो ये दिमाग लगाने वाली चीज़ है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है, तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तो जब तुम अपने आप को कहते हो ना 2 दिन किसी से मिलने के बाद सच्चा प्यार हो गया, ट्रैप में फंसा लेते हो। क्योंकि अब वो लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी इसमें तुम्हारा ही घाटा होने वाला है। मिल जाएगी तो तुम कहते रहोगे सच्चा प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। तो क्या होगा? जैसे ही तुम करते हो, इन्वॉल्व होते हो फिजिकली, तुम्हारा सच्चा प्यार गायब हो जाता है। तुम कहते हो ये क्या होगा? व्हाट द फक ब्रो, अभी तक तो बहुत प्यार निकल रहा था, बहुत इसके बारे में मैं केयर कर रहा था, अब कहाँ चला गया वो केयर? तब ये तुम्हें समझ में आता है कि भैया प्यार व्यार तो था ही नहीं। अगर वो गर्लफ्रेंड बन गई, तुम फिजिकली इन्वॉल्व हो गए, जो कि हो गई क्योंकि तुम्हारा रीज़न वही है कहीं ना कहीं, तो तुम अपने आप ही समझ जाओगे कि यार अब तो मज़ा आ ही नहीं था रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी रीज़न कुछ और था, जो तुम्हें लग रहा था वो तो नहीं था। और अगर बाई चांस वो गर्लफ्रेंड नहीं बनती तब तो एल लगने ही लगने हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो। वो तुम्हें मिल नहीं पाई, वो एक ऐसी लड़की थी जो तुम्हें बहुत खुश रख सकती थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था। नहीं मिलती लड़की तो और बुरा हाल हो जाता है। और नेवरदलेस अगर वो लड़की मिल जाती है आगे चल के और तुम्हें छोड़ के चली जाती है, तब तो भैया कैपिटल में एल लगते हैं। फिर तो समझ में ही नहीं आता कि भाई दुनियादारी कहाँ चली गई। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जब तुम खुद से कहते हो ना प्यार हो गया, एक ऐसा ट्रैप होता है कि हर तरीके से तुम्हारी लेकर जाएगा, हर तरीके से। गर्लफ्रेंड बन गई तो भी, नहीं बनी तो भी, बन के चली गई तो भी। समझ रहे हो? तो ये कहना बंद कर दो। अब क्या कहना है खुद से? खुद से ये कहना है कि हाँ ये लड़की अट्रैक्टिव है, ये लड़की बाहर से अच्छी है, ये लड़की मुझे बाहर से अच्छी लग रही है, बट मुझे इसको अंदर से भी जानना है। धीरे धीरे बात करो, अंदर से भी जानो। अंदर से अगर बात करने में अच्छी लग रही है तो गर्लफ्रेंड बनाओ ना भाई, कौन मना कर रहा है ना। अच्छे वाले रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें फ्लिंग ही मारना है, हुकअप ही करना है, तो फिर क्या ही लेना देना है अंदर से अच्छी है या नहीं है। सेक्स करना है, सेक्स करो, जाओ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे माइंड मेंटालिटी से कह रहा हूँ। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता ये हुकअप, और ये मेरे लिए फालतू की चीज़ है। मुझे तुम कहोगे भाई कि सेक्स कर ले जाके उस लड़की के साथ, मैं नहीं करूँगा। बिलीव में मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये करके मैं अपने आप को ही ख़राब कर लूँगा। तुम एक ऐसे रिग्रेट में जाते हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या मैं कर चुका हूँ। तभी बता रहा हूँ, इतना तभी ज्ञान दे सकता है कोई इंसान जब हर चीज़ ट्राई कर सकता है। तो तुम्हारे अंदर एक रिग्रेट आएगा। द मोमेंट तुम सुबह उठोगे ना, तुम बोलोगे यार क्या कर दिया, ये क्या मिला मुझे करके, बहुत बड़ा रिग्रेट। जैसे तुम मैस्टरबेशन करते हो उसके बाद जो रिग्रेट आता है ना, उससे 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज़्यादा रिग्रेट आता है जब तुम हुकअप कर लेते हो। ये मैं उस इंसान के लिए कह रहा हूँ जो इंसान थोड़ा अच्छा है और जिसको मतलब ही नहीं है, जिसको घपाघप से ही मतलब है, वो तो फिर भाई 10 के साथ कर ले, उसको घंटे का रिग्रेट नहीं। वो बोलेगा चलो बेबी अगली बार कहाँ कौन से वाले ओयो में मिलोगे। तो फिर समझ रहे हो ना मेरी बात। आई होप कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, मान जाओ मेरे भाई। ये बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद ये लाइन और ये चीज़ें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समझ जाओगे बहुत खुश रहोगे, नहीं समझोगे तो आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। और जब आएगा तो हो सकता है कि तुम थोड़ा लेट हो जाओ। ये वीडियो बहुत ही कम लोगों को समझ में आएगी, मैं सच बता रहा हूँ। शायद ही तुम्हें समझ में आएगी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ में आई है कि मैं क्या कह रहा हूँ तो लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि किन किन बंदों को ये वीडियो समझ में आई है। क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल थी। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको कौन सी लाइन समझ में नहीं आई है, क्या समझ में नहीं आया। फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट। मैं पक्का रिप्लाई करूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम्हें
पर्सनली मेरे से कोई चीज़ पूछनी है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। फॉलो करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी है भाई, क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नाम अगर सर्च करना है तो arpit_love_gems सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पर आ जाएगा पहले ही, और वहाँ पर जाकर आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। टिल देन आपने यहाँ तक वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज़ ऑन करके ज़रूर जाना।